इस वीडियो में बात करते हैं चैप्टर टेस्ट जो हुआ है क्लास में उसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलो बच्चा एक बार पूरा वीडियो देखना, इसलिए ताकि एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है। चलो, बाकी सब नीट पैटर्न का था, जैसे इस बार नीट आया था उसी पैटर्न का बिल्कुल ये टेस्ट बनाया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा। पहला क्वेश्चन था, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट को पढ़ो, आइडेंटिफाई द करेक्ट। तो सबसे पहली बात, हमें करेक्ट को गोले में लेना है। पैटर्न देखना कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको। जो लोग नए बच्चे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है ये बात। देखना, मसल्स कंटेन। अब एक हर एक स्टेटमेंट को ढूंढना, हर एक स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसके बाद करेक्ट ढूंढना है। करेक्ट करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, तुरंत उसको गोले में ले लेंगे, करेक्ट या इनकरेक्ट जो भी पूछा है, ताकि स्टेटमेंट पढ़ने के बाद फिर हमें ना पढ़ना पड़े कि करेक्ट पूछा था कि इनकरेक्ट पूछा था। चलो, मसल्स कंटेन रेड कलर ऑक्सीजन। मसल्स के पास होता है रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग, ऑक्सीजन को स्टोर करने वाला पिगमेंट, जिसे क्या बोलते हैं, मायोग्लोबिन। तो ये बच्चा करेक्ट है। व्हाइट फाइबर कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। प्लेंटी मतलब बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता, नहीं, फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता व्हाइट फाइबर में। व्हाइट मसल्स फाइबर में जो होता है फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता। तो ये स्टेटमेंट गलत। अब देख लो, बी वाला स्टेटमेंट गलत है, मतलब इसको कैंसिल कर दो और इस ऑप्शन को कैंसिल कर दो, ऐसे ही लगाना है। क्योंकि यहाँ बी में क्या दे रहा है, करेक्ट दे रहा है। बी वाले को क्या बोल रहा है बच्चा, करेक्ट बोल रहा है। बी वाला करेक्ट है नहीं, ऑल ऑफ स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं होगा क्योंकि बी वाला करेक्ट करेक्ट नहीं है। अब देखो, पूरे क्वेश्चन को ऐसा नहीं पूरा क्वेश्चन पढ़ के आंसर लें, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। लेकिन अगर तुम्हारा यहां से देखो दो ऑप्शन कैंसिल हो गए, अब हमें चारों ऑप्शन नहीं देखने, बस दो ऑप्शन में बात करनी है, ए पहला वाला और थर्ड वाला। तीसरा वाला, व्हाइट फाइबर में जो होता है अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मी रेटिकुलम क्या होता है बच्चा, हाई होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, सी वाला मतलब सही है। चलो, यहां ओनली लिखा है बच्चा, तुम ऐसे दिमाग लगा सकते हो, सी एंड डी ओनली, सी एंड डी ओनली, जबकि ए वाला भी करेक्ट है। तो ये वाला भी स्टेटमेंट गलत हो गया। वाह, अब देखो बचा क्या बचा। अब बचा क्या, एक चाहो तो लगा दो, चाहो तो चौथा भी पढ़ लो, डी वाला भी पढ़ लो ऑप्शन। व्हाइट फाइबर डिपेंड ऑन एरोबिक रेस्पायरेशन। बच्चा एरोबिक प्रोसेस पे डिपेंड होता है एनर्जी के लिए, गलत बात है। एनारोबिक पे डिपेंड होता है किसके लिए, एनर्जी के लिए। तो अब पहला करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब देखो, इसमें से कह रहा है दूसरा क्वेश्चन देखो, फ्रंटल पेराइटल टेम्पोरल बोन, ऑसिपिटल बोन, सिनोइड बोन, एथेमॉइड बोन, ये सब बच्चा बोन दिया है। हाउ मेनी बोन आर पेयर्ड, कह रहा है इसमें से सब कौन से बोन है बच्चा, सब हैं क्रेनियम बनाने वाले बोन। कह रहा है इसमें से कौन से पेयर्ड हैं, पेयर्ड मतलब जोड़े में पाए जाते हैं। फ्रंटल सिंगल होता है बच्चा, पेराइटल पेयर्ड है, मान सकते हैं। टेम्पोरल पेयर्ड है, मान सकते हैं, ये भी सिंगल होता है, ये भी सिंगल होता है, ये भी। तो दो ऐसे बोन हैं जो क्या होते हैं बच्चा, पेयर्ड होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड। चलो, बात करते हैं इस क्वेश्चन को, देखना, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड। करा अ मोटर न्यूरॉन, एक मोटर न्यूरॉन जो होता है अलोंग विथ मसल्स फाइबर, मोटर न्यूरॉन मसल्स फाइबर के साथ कनेक्टेड होता है एंड ये क्या बनाता है, एक मोटर यूनिट बनाता है। तो बात तो सही कही इसने, पहला स्टेटमेंट सही है। तो मतलब ये वाला कैंसिल कर दो, क्योंकि इसमें पहला स्टेटमेंट क्या दिया, इनकरेक्ट दिया है। उसके बाद कह रहा है स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट का स्लाइडिंग होता है थिक फिलामेंट पे। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है बच्चा, सही है। तो थर्ड का तीसरे तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही है। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन ट्रू है। ये देखो नहीं होगा, फॉल्स दिया है, फॉल्स दिया है, तो बात एकदम क्लियर है। चलो, अब ये देखो, इसमें कुछ बच्चे परेशानी हुई थी, उनको क्यों परेशानी है बच्चा, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स का फंक्शनल यूनिट क्या होता है बच्चा, फंक्शनल यूनिट होता है सार्कोमियर। फंक्शनल यूनिट मतलब जिसमें क्या हो सके, फंक्शन। तो फंक्शन कब तभी करेगा जब दो जेड लाइन के, सार्कोमियर ही क्या होता है बच्चा, फंक्शनल यूनिट होता है। सबसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा, जब कम से कम उसके पास सार्कोमियर हो, कम से कम क्या हो बच्चा, सार्कोमियर हो। तो इसीलिए कहा जाता है फंक्शनल यूनिट क्या है, सार्कोमियर। सार्कोमियर जो होता है, सार्कोमियर इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, अपने बोल रहा है सार्कोमियर जो होता है फंक्शनल यूनिट होता है कॉन्ट्रैक्शन का। और सार्कोमियर मेडअप ऑफ, क्लास में लिखा था हमने, क्लास में क्या बताया था बच्चा, ये क्या है, ये है एक्टिन, ये ऊपर वाला एक्टिन है, ये मायोसिन है। और इसके बीच से क्या गया होता है, जेड लाइन। और यहाँ बच्चा क्या होता है, आई बैंड, क्या होता है, आई बैंड। एम, मायोसिन के ऊपर क्या होता है,
ए बैंड होता है, जितना लेंथ मायोसिन का उतना लेंथ किसका होगा, ए बैंड का। देखो आई बैंड। तो अब यहां से लेकर यहां तक के पोर्शन को, ये जेड लाइन, उसे क्या बोला जाता है, सार्कोमियर। तो इसमें देखो एक ए बैंड आ रहा है, एक ए बैंड आ रहा है, और हाफ दो बच्चा, एक देखो इधर पूरा आई बैंड नहीं आ रहा, हाफ आ रहा है, और इधर भी कितना आ रहा है, हाफ। तो सार्कोमियर में क्या होता है बच्चा, एक ए बैंड आता है और दो हाफ आई बैंड आता है। समरी में देख लेना, लिखा हुआ है, ये बात बताया था हमने। चलो अब देखते हैं बच्चा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं, किस पे बात करते हैं, 6। देखो बच्चा, अगर हम 6 पे बात करते हैं, कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। वन लेवल, एक को लेबल किया गया एसर्शन से, अदर लेवल रीजन, दूसरे को रीजन से। अब देखना, कह रहा है ईच इफेक्टिन इज अ पॉलीमर, प्रत्येक इफेक्टिन पॉलीमर होता है, किसका पॉलीमर होता है, मोनोमेरिक जी एक्टिन का। जी एक्टिन का मतलब जी एक्टिन मोनोमर होता है, उससे मिलकर इफेक्टिन बना था जो कि पॉलीमर होता है। तो एसर्शन तो ट्रू है बच्चा। तो ये वाला ऑप्शन चाहो तो कैंसिल कर दो, फोर्थ वाला, क्योंकि इसमें एसर्शन को फॉल्स दिखा रहा है। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑन ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन पे जो होता है बच्चा, ये जो होता है ट्रोपोनिन डिस्ट्रीब्यूट होता है रेगुलर इंटरवल पर, मतलब सेम डिस्टेंस पे पाया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो अब ये भी कैंसिल कर दो। अब बच्चा ए बी, देखो क्या रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, क्या रीजन एसर्शन का कारण बन रहा है। अच्छा बताओ, एफ एक्टिन पॉलीमर होता है मोनोमेरिक का, क्यों होता है, क्योंकि उस पे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पाया जाता है इसलिए नहीं। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, अलग अलग है, मतलब रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो इस कंडीशन में बच्चा क्या जाएगा, ऑप्शन जाएगा सेकंड। चलो, एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का जब एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है ड्यू टू रिपीटेड, बार बार एक्टिवेट करते हैं मसल्स को, लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ, क्या एक्यूमुलेट होता है बच्चा, लैक्टिक एसिड। तो क्या हो जाएगा, थर्ड। अब इसको देखना, 8 को, इसमें कह रहा है स्टेटमेंट को, इसमें बड़ा सतर्क हो जाना बच्चा जब ऐसे क्वेश्चन आए, क्योंकि एक अगर तुम्हारा स्टेटमेंट गलत हो गया, मतलब तुम नहीं पकड़ पाए, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इतना स्टेटमेंट पढ़ने के बाद, और भी बड़े बड़े होते हैं, ए बी सी डी ई तक जा सकता है ये, हमने तो डी तक ही रखा। तो कहने का मतलब है बच्चा, हम बात करते हैं। अब देखो क्या ढूंढना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहले देखो पढ़ो स्टेटमेंट को। मसल्स क्या होता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, एंडोडर्मल, गलत हो गया, क्योंकि मीजोडर्मल होता है बच्चा, एंडोडर्मल नहीं होता। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। चलो, अब क्या है, हमें क्या ढूंढना है, करेक्ट ढूंढना है बच्चा ना। करेक्ट कितने हैं, 40 से 50% ऑफ बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन एडल्ट, एडल्ट जो होता है कंट्रीब्यूट किया जाता है मसल्स द्वारा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ये सही है। मसल्स है प्रॉपर्टी लाइक एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की होती, एक्सटेंसिबिलिटी की होती है, इलास्टिसिटी की होती है, बात सही है, ये भी सही है बच्चा। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी जो होता है मसल्स का, उसे यूज किया जाता है किसमें, यूज किया जाता है इफेक्टिवली, यूज किया जाता है किसमें, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो टोटल कितने स्टेटमेंट सही है, 3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। हाँ, चलो देखते हैं बच्चा। मैक्रोफेज जो होता है, करेक्ट हमें बताना है इसमें से ना। मैक्रोफेज जो होता है, देखो ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे बच्चा, एलिमिनेट करके हमेशा चीजें आसान हो जाती, चाहे जितना बड़ा पेपर दे दे, आसान रहेगा चीजें एज कंपेयर टू जो एलिमिनेट करके नहीं निकाल रहे हैं। मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट इन ब्लड, ब्लड में जो पाए जाते हैं ल्यूकोसाइट और मैक्रोफेज जो होता है, एग्जिबिट मतलब शो करते हैं अमीबॉयड मूवमेंट। तो भैया 100% सही है ये स्टेटमेंट। ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, जितने भी लोकोमोशन होते हैं, जब लोकोमोशन करोगे तो उसमें मूवमेंट होगा, सही है। बट ऑल मूवमेंट आर लोकोमोशन नहीं, सभी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होता, क्योंकि प्लांट तो मूवमेंट तो कर सकता है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब देखो, अब देखो एलिमिनेट करना चाहो तो कर दो, ये वाला तुमने कर दिया। अब इसमें कह रहा करेक्ट क्या दिखा रहा है बच्चा, ए सी डी। देखो बी वाला क्या है, इनकरेक्ट, इसमें क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है बच्चा, करेक्ट दिखा रहा है। तो इसको भी क्या कर दो, गलत कर दो। और उसके बाद ये भी गलत कर दो, क्यों, क्योंकि ओनली जब लग जाता है बच्चा, मतलब ये कह रहा है सी और डी ही सही है, जबकि हम जानते हैं ए सही है। तो हमारा ऑप्शन यहां से निकल गया। एक दो स्टेटमेंट पढ़ के बच्चा, अगर तुम इसमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, तो ऐसा फिर से अगर नीट का पेपर आता है, बढ़िया करोगे, अगर एलिमिनेशन टाइप का तुमने निकालना सीख लिया। अब देखो, एनिमल जो होता है, एनिमल एंड प्लांट एग्जिबिट जो होता है, वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट होते हैं। तो बात तो सही है, इसमें ये भी सही है बच्चा। मेथड ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म जो किया जाता है एनिमल द्वारा, वेरी करता है उसके हैबिटाट
पर डिपेंड करता है बच्चा, और डिमांड ऑफ सिचुएशन के हिसाब से वो अलग अलग होता है। तो बात तो ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, ए सी डी ओनली सही है ना बच्चा। चलो अब बात को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो कितना क्वेश्चन नंबर है 10। अब जो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उसमें देखो क्या कह रहा है, फाइब्रस ज्वाइंट जो होता है डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, ट्रू है बच्चा, बिल्कुल सही है, सही है। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट जो होता है ये क्या करता है, परमिट लिमिटेड, परमिट करता है, परमिशन देता है लिमिटेड मूवमेंट, सही है। साइनोवियल ज्वाइंट जो होता है बच्चा वो क्या होता है, अलाउ कंसिडरेबल मूवमेंट। तो ऑल स्टेटमेंट क्या है, एबीसी स्टेटमेंट तीनों के तीनों क्या है बच्चा, सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। अब देखो ये बात देखना बच्चा, ये बात हमने कहां से उठाया जानते हो, एनसीईआरटी जब समरी, हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं बच्चा, ये परेशान ना होना। एनसीईआरटी जब समरी पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, समरी, तो वहां से ये लाइन उठाया गया है, कहां से, एनसीईआरटी जब खत्म हो जाता है तो वहां समरी दिया है, उस समरी से ये पॉइंट उठाया गया है। देखो क्या है, तीन स्टेप तुम्हारे सामने लिखे हैं, एक को बोल दिया ए, एक को बोल दिया बी, एक को बोल दिया सी। कह रहा करेक्ट सीक्वेंस बताओ इवेंट मसल्स के रिलैक्सेशन। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चा कैल्शियम की वजह से। अब मसल्स रिलैक्स कब होगा, जब कैल्शियम ये चला जाए कहां पर, सिस्टर्नी में, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि स्टार्ट हमें कहां से करना है, बी से। जब कैल्शियम सिस्टर्नी में चला जाएगा तो एक्टिन क्या हो जाएगा, एक्टिन के जो एक्टिव साइट थी, जो मास्क हटा था वो मास्क फिर से ढक जाएगा, तो इनएक्टिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दूसरा स्टेटमेंट ये। अब क्रॉस ब्रिज क्या हो जाएगा बच्चा, टूट जाएगा। तो क्रॉस ब्रिज ब्रोकन। तो बी ए सी क्या हो जाएगा बच्चा, बी ए सी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, स्केलेटल मसल्स फाइबर सिंसियम होता है, विच मीन, सिंसियम का मतलब क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। अब चलो बच्चा, अब क्या करना है, इसमें ढूंढना है बच्चा क्या, इसमें ए वाला क्या है, ए वाला देखो, ए वाला सबसे पहले ढूंढो क्या है बच्चा। ए वाला क्या है, स्कैपुला, क्या है देखो, ए में रिप्स दिया, इसको दोनों को कैंसिल करो। बी वाला क्या है बच्चा, क्लैविकल, तो ये भी, ये भी, ये भी। देखो अंगूठे की तरफ जो होता है उसे क्या बोला था, रेडियस, तो ये वाला क्या है बच्चा, सी वाला क्या है, रेडियस। यहाँ देखो अल्ना दिया, इसको भी कैंसिल करो, इस पे लगा दो। और डी वाला क्या है, अल्ना। तो बात, स्टेटमेंट कौन सा सही है, पहला वाला। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 में जो है कहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ। स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले बात करेक्ट करना है, करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। स्केलेटल मसल्स कंसिस्ट ऑफ, बना होता है फ्रेमवर्क ऑफ, पूरे बोन का क्या होता है बच्चा, ढांचा होता है, और कुछ कार्टिलेज मिलकर स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। एक्सियल स्केलेटन कंप्राइजेस, शामिल होता है इसमें 80 बोन, और डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मेन एक्सिस ऑफ बॉडी, ये भी स्टेटमेंट सही है। चलो कैंसिल कर दो, अभी कैंसिल ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि हो सकता है सभी, सभी क्या हो बच्चा, सभी क्या हो, सही हो। देखो सी डी को कैंसिल कर सकते हो, क्यों कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि बच्चा इसमें सी डी ओनली नहीं करेक्ट है, करेक्ट है ए बी भी तो करेक्ट है। तो चलो, स्कल जो होता है वर्टिब्रल कॉलम स्टर्नम लिम्स कंस्टिट्यूएंट, मतलब बनाते हैं एक्सियल स्केलेटन, गलत हो गया, लिम्स जो होता है बच्चा अपेंडिकुलर बनाते हैं। तो देखो ए, ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, ए बी ओनली। चलो और देखते हैं, आर यू सेव्ड, ये वाला स्टेटमेंट गलत, गलत काट दो, क्योंकि ऑल स्टेटमेंट करेक्ट हो ही नहीं सकते। अब बचे दो, अभी प्रैक्टिस कर लोगे ना, जब लास्ट में एग्जाम में बैठोगे बच्चा बहुत मजा आएगा ऐसे क्वेश्चन लगाने से। लेकिन प्रैक्टिस चाहिए, नहीं बहुत गलत करके आओगे, अगर पहले से ही अगर प्रैक्टिस बिना किए ऐसे करोगे तो बहुत गलत करके आओगे। अ सिंगल यू शेप बोन कॉल्ड हायोड बोन प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी, बात सही है बच्चा। तो ए बी डी स्टेटमेंट सही, ए बी डी स्टेटमेंट सही है, सी वाला गलत है। तो अब अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड। चलो इसमें कह रहा है बच्चा, ट्रू रिप्स जो होता है अटैच होता है, हमें पता है ट्रू रिप्स स्टर्नम से, वेंट्रली स्टर्नम से अटैच होता है, और डॉर्सली थोरेसिक वर्टिब्री से अटैच होता है। तो बी एंड सी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट को चूज करना है बच्चा। और वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम इस मेडअप कितने, कितने बच्चा 26, 26 सीरियली अरेंज यूनिट होते हैं जिसे वर्टिब्री बोलते हैं, जो वेंट्रली प्लेस्ड, गलत हो गया बच्चा, वर्टिब्री जो होता है वो डॉर्सली प्लेस्ड होते हैं, बात गलत हो गई। तो इसमें कह रहा है देखो ए वाले जितने हैं कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दिया ना, क्यों बच्चा, क्योंकि ए, ए वाला जो है सही है। अब देखो यहाँ ओनली लिखना चाहिए था, ये मिस्टेक हुआ है, ओनली। चलो बच्चा इधर देखना, अब
फर्स्ट वर्टिब्रा जो होता है एटलस बोलते हैं जिसे, आर्टिकुलेट ऑसिपिटल कॉन्डाइल से जुड़ा होता है, बात सही है बच्चा। तो ये वाला सही है। देखो अब बी सही है, वर्टिब्रल कॉलम डिफरेंशिएट हो जाता है सर्वाइकल 17, यहीं से ऑप्शन बढ़ेंगे ही नहीं आगे 17, क्योंकि गलत हमें मिल गया ना, यही मिल गया 7 होता है बच्चा, 17 नहीं होता, 17 नहीं होता। तो अभी तक हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट सही हुआ, अभी तक कौन सा, ये हमने क्यों कैंसिल कर दिया, ए सी ओनली, करेक्ट, ये अभी नहीं कैंसिल करेंगे, इधर देखना। तो बच्चा कौन सा सही है, हाँ नहीं इसको तो कैंसिल करेंगे, क्यों, क्योंकि ए वाला क्या है बच्चा, गलत है, और यहाँ सही दिखा रहा है। चलो ऑप्शन बढ़ते हैं, ये बी वाला सही है, उसके बाद सी वाला गलत है, और देखते हैं अभी दो ऑप्शन बचे हैं। तो बी वाला गलत, बी वाला क्या हो गया बच्चा, गलत, तो इसको भी काट दो, इसको भी क्या कर, नहीं बी वाला क्या है बच्चा, सही है, बी वाला क्या है सही, एक मिनट, बी वाला क्या है, सही है। तो अभी इसको नहीं, लेकिन सी वाला गलत होने की वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, सी वाला ऑप्शन गलत हो, यहाँ सही दिखा रहा है। तो बच्चा क्या, वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, सपोर्ट करता है हेड को, तो बात बच्चा सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। मतलब कौन से स्टेटमेंट केवल सही है, बी और डी। अब इसमें कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मसल्स टिश्यू, देखो यहाँ पर रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट बोल दो बच्चा, मसल्स टिश्यू को काट देना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी इस पे, मसल्स टिश्यू नहीं, इसमें रिब्स के बारे में सब कुछ दिया है, तो मसल टिश्यू लिख दिया था वहां पर, वो काट देना। ईच रिब्स इज अ थिन फ्लैट बोन, जो कहाँ पाया जाता है बच्चा, डॉर्सली किससे जुड़ा होता है, स्टर्नम, पहली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि स्टर्नम से जुड़ा होता है वेंट्रली, तो पहला स्टेटमेंट बच्चा क्या है, गलत है। इसमें बहुत केयरफुली देखना पड़ता है अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एक तुमने अगर मिस्टेक की पढ़ने में, पूरा मेहनत बर्बाद चला जाएगा, क्योंकि यहाँ जो होता है तो एक नंबर बढ़ जाएगा तुरंत, मतलब दो की जगह तीन कर दिए, तीन की जगह चार कर दिए। फर्स्ट सेवन पेयर रिप्स जिसे ट्रू रिप्स बोलते हैं, मान ली बात सही है। अब देखो उसके बाद एट्थ नाइन टेन पेयर ऑफ रिप्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विथ स्टर्नम, स्टर्नम से डायरेक्टली नहीं जुड़े होते हैं, बट ज्वाइन सेवंथ रिप्स को ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, बिल्कुल सही है। लास्ट टू पेयर जो होता है 11 एंड 12 आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, वेंट्रली कनेक्टेड नहीं होते, इसीलिए फ्लोटिंग रिप्स बोलते हैं बच्चा, बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन जाएगा, तीन स्टेटमेंट सही है, कितने स्टेटमेंट सही हैं, तीन, पहला वाला गलत है, बाकी तीनों सही हैं। नी ज्वाइंट एग्जाम्पल किसका होता है बच्चा, हिंज ज्वाइंट का क्या एग्जाम्पल होता है, नी ज्वाइंट। चलो उसके बाद बात करते हैं, ये देखो कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताना। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है बच्चा, एच जोन क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, बात सही है। लेंथ ऑफ सार्कोमियर डिक्रीज, बात सही है, डिक्रीज कम होने लगता है। लेंथ ऑफ आई बैंड क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। लेंथ ऑफ ए बैंड अनचेंज या कांस्टेंट रहता है, मतलब चेंज नहीं होता। चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, फर्स्ट। चलो उसके बाद देखते हैं, सिम्फाइसिस जो होता है, जब दो पेल्विक गर्डल मिलते हैं बच्चा, उसे क्या प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं कि नहीं, वो किस उसमें क्या होता है, फाइब्रस कार्टिलेज होता है कि नहीं। द वर्टिब्रल कॉलम कनेक्टेड टू पेल्विक रीजन, एनसीईआरटी का जब डायग्राम देखोगे ना बच्चा डिटेल, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है इज कनेक्टेड टू वर्ट, पेल्विक गर्डल जो होता है आगे से फाइब्रस कॉर्टिलेज द्वारा फ्यूज हो जाता है, फाइब्रस कॉर्टिलेज की मदद से जुड़ा होता है, जिसे प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। लेकिन बच्चा पीछे से वो जुड़ा होता है सैक्रम, पीछे से मतलब डॉर्सली, वो क्या किससे जुड़ा होता है, सैक्रम, वर्टिब्रल कॉलम में पाए जाने वाले सैक्रम रीजन से जुड़ा होता है, ये एनसीईआरटी ने दिया है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन विच हैव एंजाइमेटिक एक्टिविटी, बताओ मायोसिन पे बच्चा एटीपी बाइंडिंग साइट था कि नहीं, और एटीपेस एंजाइम एक्टिविटी हो रहा था कि नहीं, एटीपेस तोड़ रहा था कि नहीं इनको, तो क्या हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन मायोसिन। क्वेश्चन नंबर 23, एसर्सन रीजन है, क्या एसर्सन पढ़ो। रिप्स आर बाइसिफैलिक, बाइसिफैलिक होता है, क्यों बाइसिफैलिक होता है, क्योंकि रिप्स के दो आर्टिकुलेशन सरफेस होते हैं डॉर्सल एंड पर, तो बच्चा बाइसिफैलिक इसीलिए। देखो रीजन एक्सप्लेन कर रहा है, एसर्सन का कारण बन रहा है रीजन, एसर्सन का कारण कौन बन रहा है, रीजन, एसर्सन क्या है, बाइसिफैलिक, उसका कारण क्या है, क्योंकि ये डॉर्सल सरफेस पे इस पे दो आर्टिकुलेशन सरफेस होते हैं, तो बच्चा ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट। स्ट्राइटेड बच्चा, और इनवॉलेंट्री कौन होता है, स्ट्राइटेड भी हो इनवॉलेंट्री हो, कार्डियक मसल्स क्या होता है बच्चा, स्ट्राइटेड होता इनवॉलेंट्री होता है। क्वेश्चन नंबर 25,
दिस आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग। दिस मतलब कौन सा, तो बच्चा सीधी बात है, कैल्शियम जो होता है अनमास्क कराता है, मास्क को हटाता है और एक्टिव साइट को एक्सपोज करता है मायोसिन के लिए, और किसी प्रकार क्रॉस ब्रिज बन जाता है। देखो अब यहाँ पर क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में देखो बच्चा कैसे इसको फिल, ये कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड, अगर ये वाला आ जाए मतलब एग्जामिनर तुम्हारे लिए आसानी करना चाह रहा है, क्योंकि ये बड़े जल्दी निकल जाते हैं। बच्चा कार्पल्स कितने होते हैं, पांच। पहले का कार्पल्स कितने होते हैं बच्चा, आ, कार्पल्स पांच कहाँ होते हैं, मेटा कार्पल्स पांच होते हैं, कार्पल्स कितने होते हैं, अरे यार कहा जा रहा है, कार्पल्स होते हैं कितने बच्चा, आठ। कितने होते हैं, आठ। तो पहले का हो गया फोर्थ, मतलब यहाँ पहले का सेकंड दिया इसको उड़ा दो, पहले का सेकंड दिया इसको उड़ा दो, अब दो ही ऑप्शन में से हमारा आंसर है, सेकंड और थर्ड में। मेटाकार्पस कितने होते हैं बच्चा, पांच। तो बी का क्या हो जाएगा, थर्ड। देखो बी का थर्ड यहाँ दिया, ऑप्शन आगे बढ़ेंगे ही नहीं, लेकिन देख लेते हैं हम। फैलेंसेस कितने हैं, 14, तो सी का सेकंड। टार्सल्स कितने हैं बच्चा, सात, तो डी का फर्स्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो गया, थर्ड। फैलेंजेस का फैलेंजियल फॉर्मूला बताना है बच्चा, हैंड का। देखो ये कितने, तीन 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 दो, या बोल दो दो तीन 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 तीन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ना। चलो स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड दिया है। कप से बोन जिसे पटेला बोलते हैं, कवर नी वेंट्रली, वेंट्रली नी को क्या करता है, घुटने को कवर करता है, इसीलिए नी कैप बोलते हैं इसे, बात तो सही है। ईच कोएक्सल बोन फॉर्म्ड बाय, प्रत्येक कोएक्सल बोन बना होता है फ्यूजन ऑफ थ्री बोन, इलियम, इस्चियम और एंड प्यूबिस। इसको थोड़ा स्पेस चाहिए। देखो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो पहला से चला जाएगा बच्चा ऑप्शन, जिसमें क्या दिया, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। व्हाट इज सार्कोमियर, देखो सार्कोमियर क्या होता है, इतना क्वेश्चन बना रहे हैं ना, इससे बन गया क्वेश्चन, बनेगा देख लेना। बच्चा व्हाट इज सार्कोमियर, सार्कोमियर क्या होता है, पोर्शन बिटवीन टू जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच के पोर्शन को क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोलते हैं बच्चा। उसके बाद कह रहा है मोनोमेरिक यूनिट ऑफ एक्टिन, एक्टिन का मोनोमेरिक यूनिट क्या होता है, जी एक्टिन होता है। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है। स्केलेटल मसल जो होता है बच्चा वो क्या होता है, वॉलेंट्री, क्या होता है, वॉलेंट्री। तो पहले का क्या हो जाएगा, फोर, इसको कैंसिल कर दो, इसको, क्योंकि यहाँ पहले का सेकंड दिया है। ट्रोपोनिन जो होता है बच्चा वो किस क्या बनाता है, थिन फिलामेंट, तो बी का क्या हो जाएगा, सेकंड। यहाँ बी का थर्ड दिया, देखो ऑप्शन मिल गया हमें, आंसर मिल गया। सी क्या है, रेड मसल्स में क्या होता है बच्चा, मायोग्लोबिन, और स्कल क्या होता है बच्चा, उसमें सूचर पाए जाते हैं। द कह रहा है द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो होता है लोकेटेड पाया जाता है विद इन मसल सेल, मेन फंक्शन उसका होता है स्टोर करना कैल्शियम आयन को, बिना शक के क्या लगाएंगे बच्चा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो ऊपर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखो। फाइब्रस ज्वाइंट जो होता है बच्चा वो क्रैनियम, क्रैनियम के बोन जो होते हैं वो फाइब्रस ज्वाइंट द्वारा जुड़े होते हैं। तो देखो इसमें कभी कभी क्या होता है ना, एक ही बार मिलाने पे ऑप्शन मिल जाता है। देखो यहाँ सेकंड दिया है, फोर दिया है, फोर कैंसिल, ये ऑप्शन हो गया, लेकिन मिला लेते हैं। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट जो होता है दो एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच में पाए जाते हैं, तो ये हो गया बी का सेकंड। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो होता है बच्चा वो कहाँ पाया जाता है, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल के बीच, सी का फोर हो गया। ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो होता है बिटवीन कार्पस पाया जाता है, तो ये हो गया। चलो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर। ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एटीपी को क्या किया जाता है, जीटीपी का कोई मतलब नहीं है, एटीपी बनता नहीं है, एटीपी को तोड़ा जाता है बच्चा ना। चलो एसर्शन रीजन कह रहा है ह्यूमन स्कल इज डाइकॉन्डाइलिक, क्यों डाइकॉन्डाइलिक होता है, अगर रीजन सही हो गया तो ए लग जाएगा। इसका रीजन अगर सही हो गया, क्योंकि स्कल रीजन आर्टिकुलेट होता वर्टिब्रल कॉलम से दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल की वजह से बच्चा इसे डाइकॉन्डाइलिक बोलते हैं। बताओ एसर्शन का कारण रीजन बन रहा है कि नहीं, बोलो रीजन एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो सही है बच्चा, ए हो जाएगा ऑप्शन। अब देखते हैं। चलो बच्चा, बाइसेप्स, बाइसेप्स मतलब होता है ये बाइसेप्स है, ये ट्राइसेप्स है। बाइसेप्स होता है मतलब स्केलेटल मसल्स की बात कर रहा है इसकी, वो किससे अटैच होता है बच्चा, कौन से बोन, तो ये वाला बोन कौन सा है, ह्यूमरस। उसके बाद माइस्थेनिया ग्रेविस जो होता है बच्चा, माइस्थेनिया ग्रेविस जो होता है, अगर माइस्थेनिया ग्रेविस पे बात करते हैं तो बताओ ये कौन सा डिजीज होता है। माइस्थेनिया ग्रेविस जो होता है बच्चा ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो पहले का सेकंड देखो, यहाँ भी एक ही पे मिल गया हमें, यहाँ फोर दिया, यहाँ फोर दिया, यहाँ फर्स्ट दिया है। चलो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। आर्थराइटिस जो होता है बच्चा वो क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ
ज्वाइंट, ये हो गया सी का फोर। उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड बीमारी है, तो डी का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। चलो बच्चा, बात को आगे बढ़ाते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मसल्स टिश्यू। फिर वही बात हो गई, ये इसको हटा देना, मसल टिश्यू को बच्चा हटा देना। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ही रखना। चलो देखना बच्चा क्या कहना चाह रहा है इसमें। द बोन्स ऑफ लिम्ब along with, मतलब बोन जो होता है, लिम्ब के जो बोन होते हैं गर्डल के साथ, उन्हें मिला के क्या बोलते हैं, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं बच्चा, अपेंडिकुलर स्केलेटन, मतलब अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। स्कैपुला जो होता है लार्ज ट्राइंगुलर फ्लैट बोन होता है सिचुएटेड वेंट्रल, ना ना बच्चा ये गलत बात हो गई। स्कैपुला मतलब यहाँ डोर्सल साइड पे पाया जाता है, गलत हो गया, मैं आगे ही नहीं बढ़ना है, यही गलती पकड़ ली, लेकिन तुम्हें श्योरिटी होनी चाहिए कि ये गलत है। नहीं यही डोर्सल लिखा तो तुम कह नहीं नहीं गलत है, उसके बाद आगे ही नहीं बढ़े। अगर श्योरिटी हो जाए तो वहीं रुक जाओ, फिर आगे ना बढ़ो। ग्लिनोइड कैविटी जो होता है आर्टिकुलेट करता है बच्चा हेड ऑफ ह्यूमरस, और क्या बनाता है बच्चा, शोल्डर शोल्डर जॉइंट बनाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, अभी एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट मिला है। अब ईच क्लेविकल लॉन्ग, लंबे लंबे पतले पतले बोन होते हैं, टू कर्वेचर, दो कर्वेचर पाए जाते हैं, सही है। तो टोटल कितने स्टेटमेंट सही है, तीन सही है, एक गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ढूंढना था, तीन सही है। चलो इसको देखना, ये देखो बच्चा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शोइंग, शो कर रहा है स्ट्रक्चर ऑफ थिन फिलामेंट, चूज द करेक्ट वन। ए क्या होता है, ट्रोपोनिन, तो ए जहां लिखा है वहां ट्रोपोनिन के बारे में लिखा होना चाहिए, अगर ये करेक्ट ढूंढना है बच्चा हमें। चूज द करेक्ट करेक्ट वन को। ए है ट्रोपोनिन। डिस्ट्रीब्यूट जो होता है इरेगुलर इंटरवल, छोटी सी जो हम डीपीपी में गलती करवाते हैं ना, रेगुलर इरेगुलर, यहाँ क्या लिखा है, वो रेगुलर होता है, यहाँ इरेगुलर लिखा है, गलत हो गया। सी जो होता है बच्चा वो पॉलीमर होता है मोनोमेरिक एफेक्टिन, सी जो है बच्चा वो मोनोमर है, क्या है बच्चा, मोनोमर है, पॉलीमर होता है ऑफ मोनोमेरिक एफेक्टिन, गलत हो गया। अब उसके बाद कह रहा है ए, मतलब ट्रोपोनिन जो होता है फाइव वेरी सब यूनिट, फाइव में तीन सब यूनिट होते हैं। बी जो होता है कह रहा है डेनोट कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चा, डेनोट कर रहा है ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। बी जो होता है वो क्या है, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा, फोर। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। विच ज्वाइंट अकर इन, देखो सीधा पूछा है, विच ज्वाइंट अकर इन ह्यूमरस एंड रेडियस, तो हमें पता चलना चाहिए, हमें पता होना चाहिए ये है ह्यूमरस, ये है रेडियस, तो दोनों के बीच में कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है, हिंज ज्वाइंट पाया जाता है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन रेड मसल्स फाइबर, रेड मसल्स फाइबर में क्या क्या होता है, मायोग्लोबिन भी होता है बच्चा, लार्ज अमाउंट ऑफ O2 भी उसमें यूज होता है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। तो ऑल ऑफ दीज आंसर चला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है इन ह्यूमन बॉडी, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग एनाटोमिकली करेक्ट, कौन सा एनाटोमिकली करेक्ट है बच्चा, ईयर ऑसी का पहले देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कॉलर बोन, बच्चा ये एक पेयर होते हैं, दो पेयर नहीं, एक इधर एक इधर, कॉलर बोन मतलब क्लेविकल। फ्लोटिंग बोन दो होते हैं बच्चा, बिल्कुल सही बात है। 11th एंड 12th पेयर जो होता है रिब्स का, उसे दो पेयर होते हैं ना। अब ट्रू रिब्स कह रहा तीन पेयर, 7 पेयर होते हैं, गलत। ईयर ऑसिकल बच्चा टोटल तीन पेयर होते हैं, ये बात गलत हो गई। चलो टोटल छह होते हैं, तीन पेयर बोल सकते हैं, तो सेकंड ऑप्शन सही जाएगा। फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन, ये बच्चा लंबे बोन का हमने बोला था कि जो बोन होते हैं उनका फंक्शन जो होता है बच्चा सपोर्ट देना, हमने बोला था ये बात, लिखाया नहीं था, वो भी लिखाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं बोन सपोर्ट देता है, और बोन मैरो पाया जाता है वो आरबीसी बनाता है और ल्यूकोसाइड बनाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो पहला वाला सपोर्ट ओनली एरिथ्रो, ये भी गलत हो गया। इसमें कह रहा है सपोर्ट एरिथ्रोसाइड ओनली, नहीं ल्यूकोसाइड भी बनाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर। द टाइप ऑफ ज्वाइंट बिटवीन ह्यूमन स्कल में कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है, फाइब्रस ज्वाइंट पाया जाता है। अब इस क्वेश्चन को, लास्ट वाले क्वेश्चन को बच्चा कैसे मैनेज किया जाए, कुछ बच्चे इसमें थोड़ा डिस्टर्ब थे। चलो, वाई वाला जो होता है बच्चा, वाई वाला, ये कह रहा है ये कौन सा, वाई के नीचे वाई देखेंगे, एक्स के नीचे एक्स देखेंगे, जेड के नीचे जेड, यहां से लेकर, लोग कह रहे थे सर ये और ये सेम है, ये सेम नहीं बच्चा, यहां से लेकर यहां तक पूछा है। तो ये आई बैंड होता है, और ये क्या होता है बच्चा, एच जोन होता है, और ये जेड लाइन। तो वाई के, एक्स के नीचे क्या ढूंढेंगे बच्चा, एच, एक्स के नीचे क्या ढूंढेंगे, एच। देखो यहाँ जेड मिल रहा गलत करो, यहाँ आई मिल रहा गलत करो। और वाई के नीचे क्या ढूंढेंगे बच्चा, आई, क्या ढूंढेंगे, आई। और अरे सॉरी, वाई नहीं, वाई के नीचे क्या ढूंढेंगे, जेड लाइन। तो देखो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ आई दिया है, वाई के नीचे वाई क्या है, जेड लाइन है, तो ये हो गया। जेड के नीचे क्या ढूंढेंगे, आई बैंड। तो अपना क्या हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन सेकंड। अब तुम लोग बताओगे हमें कितना सही है 45 में से तुम्हारा टोटल, क्या किसी के 45 में 45 है।